जो क्वेश्चन है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लेस चार्ज, ठीक है, लेस चार्ज। यानी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट में गलती हुई है, लगाना चाहिए था कोई और रेट, लगा दिए कोई और, कम चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. ओके, राम, श्याम, मोहन तीन पार्टनर्स हैं जो कि 2:2 में बांटते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्लियर बाई फिक्स्ड कैपिटल है तो एंट्री करेंट अकाउंट नाम से बनेगी, वर्थ 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 was credited to them at the rate of 9% per annum instead of 10%. Is it clear? देखो यहीं पे लिखा है 9% per annum, 9% per annum instead of 10%, यानी कि 9% per annum उनके अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया है इंस्टीड ऑफ 10%, यानी 10% की जगह 9% क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि उन्हें पेमेंट करना था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पेमेंट किया गया है 9%। तो ये अपना पॉइंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज का। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि इसका असर क्या पड़ता है, ठीक है, और इस पॉइंट को समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो आइए इस पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, यानी कि जो है हम सुधार रहे हैं किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो कि कम चार्ज कर लिया गया है। तो जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं कि 10% चार्ज करना था लेकिन चार्ज कर लिए हैं 9%, तो इसका असर क्या होगा, पहले असर देख लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। देखो जब हम लोग पेयर एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हो, ओके, फिर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो। तो यहाँ पे डेबिट साइड में जो तुम्हें 10% लिखना था, ठीक है, 10% जो लिखना था वो 9% लिख दिया। यानी मान लो अगर 10% तुम्हारा, मान लो कि 1000 लिखना था और यहाँ पे तुमने लिख दिया 900, 1000 की जगह 900 लिख दिया, तो उस वजह से होगा क्या, यहाँ पे जो ये प्रॉफिट था, मान लीजिए 10,000 रुपये प्रॉफिट था, इन केस 10,000 रुपये प्रॉफिट था, तो जिसके वजह से यहाँ पे एक बैलेंस आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने के बाद बैलेंस आता। अगर 1000 लिखे होते तो यहाँ पे 9000 आता, अब 900 लिख दिया है तो 9100 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस जो है वो 9100 आ गया, यानी कि ये 100 रुपये बढ़ के आ गया ना, 100 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा शो करने लगा। क्यों ज़्यादा शो करने लगा, ड्यू टू दिस मिस्टेक, इस मिस्टेक की वजह से, यानी कि जहाँ मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करना था वहाँ पे मैंने 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया, जिसकी वजह से 100 रुपये प्रॉफिट बढ़ के शो करने लगा। तो अब ये 100 रुपये प्रॉफिट को इन लोगों ने आपस में PSR में बांट लिया होगा, ये जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लिए होंगे, लेकिन PSR में बांटे होंगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे होंगे। लेकिन ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये कैसे बटना चाहिए था इन लोगों में, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटना चाहिए था। एग्जैक्टली ये 100 रुपये का जो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये 100 रुपये का जो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए वो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए इन लोगों में, एग्जैक्टली, लेकिन ये लोग आपस में PSR में बांट लिए होंगे, है ना। तो ये इन लोगों से पैसा वापस लेंगे और इनको एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। क्या करना होगा, इनसे पैसा वापस लेंगे और इनको एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर देंगे। लेकिन सुधारने के लिए क्या करेंगे हम इसको, कि भाई अब ये जो 100 रुपये का मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक की वजह से सेम काम, क्या काम हुआ होगा कि भाई किसी एक पार्टनर को कुछ ज़्यादा अमाउंट मिल गया होगा, जितना उसे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट मिल गया होगा। बेटा मिनट, जिसको हाँ, किसी एक पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट मिल गया होगा, जैसे कि मान लीजिए कि A के शेयर में जो है, A के शेयर में जो मिलना चाहिए B के शेयर में मिलना चाहिए, C के शेयर में कुछ मिलना चाहिए, लेकिन किसी एक पार्टनर को ज़्यादा मिल गया होगा और किसी को कम मिल गया होगा, यही 100 रुपये के डिफरेंस की वजह से, है ना। जितना उसे मिलना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा या कुछ कम मिल गया होगा, तो वही होगा, वही काम करेंगे अपना, कि जिसको ज़्यादा मिल गया होगा उससे पैसा ले करके जिसको कम मिला है उसको दे देंगे। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या है ये पॉइंट, लेस चार्ज वाला, कि IOC लेस चार्ज क्या चीज़ है, हाँ, इसका असर PL पे कहाँ पड़ता है और कैसे पड़ता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वापस से जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, याद आ जाए आप लोगों को बीच में, ठीक है। रुक गए थे हम लोग ये समझने के चक्कर में। चलिए, राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, वो लोग 2:1 में बांटते थे, उनका फिक्स कैपिटल 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख था। गलती क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% चार्ज करने के बजाय या पेमेंट करने के बजाय 9% पेमेंट कर दिया गया है।
ठीक है। आगे क्या दे रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट जो है वो 2,50,000 रुपये है। ओके, तो अब हमें इसी को सुधारना है, तो क्या करेंगे आइए देखा जाए कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जहाँ पे इंटरेस्ट लेस चार्ज कर लिया गया है या फिर मोर चार्ज कर लिया गया है, इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा वो मोर चार्ज का आएगा। तो उसमें क्या करना है कि पहले आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड यानी कि जो उनको दे दिया गया है, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड। उसके बाद लिखना है इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, मतलब कि जो इंटरेस्ट देना चाहिए था, जो दे दिया गया है वो ऊपर, जो देना चाहिए था वो नीचे। इसमें करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए राम को क्या देना चाहिए था, 9% के हिसाब से इनका कैपिटल है 3 लाख, तो 9% हो गया 27,000। श्याम को देना चाहिए था 1 लाख का 9%, सॉरी जो दे दिया गया है, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, तो राम को मिल गया है 27,000, श्याम को मिल गया है 9,000 एंड मोहन को मिल गया है 54,000। ओके, ये मिल गया है। लेकिन मिलना क्या चाहिए था भाई, जरा देखिए, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड 10% मिलना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%। तो 3 लाख का 10% 30,000, राम को श्याम को मिलना चाहिए था 10,000 एंड मोहन को मिलना चाहिए था 2 लाख का 10% 20,000। इज दैट क्लियर? तो अब जरा समझिए, ये हॉरिजॉन्टली टोटल आप लोग कर लो कि मिलना चाहिए था 30,000, मिलना चाहिए था 30,000 राम को, लेकिन मिला है 27,000, यानी कि राम को 3,000 कम मिला है ना। राम को 3,000 कम मिला है, श्याम को भी वही देखो 1,000 कम मिला है और मोहन को 2,000 कम मिला है। तो ये जो पैसे हैं, यानी कि राम का जो 3,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलना चाहिए था, श्याम को 1,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था और मोहन को जो 2,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, यानी कि ओवरऑल जो 6,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो 6,000 है वो लोग ये अमाउंट, इस अमाउंट को राम श्याम मोहन ने एज अ प्रॉफिट बांट लिया होगा ना, इस 6,000 को एज अ प्रॉफिट बांट लिया होगा। इज दैट क्लियर? यानी जहाँ राम को 3,000 मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट के तौर पे बांट देने के वजह से राम को मिल रहा है 2,400 PSR में बांट लेने की वजह से, इसी 6,000 को। यानी मिस्टेक जो हुई है वो यही 6,000 रुपये की मिस्टेक हुई है। ओके, इसी 6,000 रुपये की मिस्टेक हुई है, 3,000, 1,000 एंड 2,000 की। समझ में आ रहा है कि मिलना चाहिए था राम को 30,000, मिला है 27, श्याम को मिलना चाहिए था 10,000, मिला है 9,000 और 20,000 इसको मिलना चाहिए था, मिला है 8,000। यानी इन तीनों को 3,000 राम को कम मिला है, श्याम को 1,000 कम मिला है और 2,000 मोहन को कम मिला है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये जो 6,000 रुपये है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इसको नहीं यूज़ किया गया है तो इसको प्रॉफिट के फॉर्म में यूज़ कर लिया गया होगा। अभी मैंने PL वाले पॉइंट को लेके समझाया था, 100 रुपये का एग्जांपल लेके कि 100 रुपये से PL एप्रोप्रिएशन बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ऐसे ही ये जो 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा हुआ शो कर रहा होगा, यानी 6,000 रुपये को ये लोग आपस में प्रॉफिट के फॉर्म में बांट लिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया पहले तो पार्टनर लेस क्रेडिट विथ, यानी पार्टनर्स को कम मिला है, 3,000 राम को कम मिला है, श्याम को 1,000 कम मिला है और मोहन को कम मिला है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इसको जो है ये पार्टनर्स लेस क्रेडिट विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो है पार्टनर्स को कम क्रेडिट किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, 3,000, 1,000, 2,000। ओके, उसके बाद देखो अब जो है यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन की जगह आप लिख सकते हो सिंपली, ये जो 6,000 है, इस 6,000 को एज अ प्रॉफिट बांट लिया गया होगा ना, तो इसके जगह आप लिख दो कि अमाउंट या प्रॉफिट ऑफ 6,000 विल बी शेयर्ड। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ 6,000 हैव मतलब अमाउंट 6,000 ऑलरेडी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 212। ओके, अमाउंट 6,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 212, ये लिख सकते हो इसको, जो यहाँ पे इतना ये 2-3 लाइन में लिखा हुआ है, बाय अलाउइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस्ड बाय 6,000। ये भी लिख सकते हो कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जब हम अलाउ करेंगे तो प्रॉफिट 6,000 से कम हो जाएगा। दिस लॉस विल बी डिवाइडेड इन द 212, यानी कि इस लॉस को 212 में बांटना चाहिए इन लोगों को, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो भी कर सकते हो कि भाई आप लिख दो द अमाउंट ऑफ 6,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये लिख दो कि ज़्यादा आसान है। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि 6,000 रुपये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन द रेशियो ऑफ 212 में। ठीक है, 212 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो 2,400 राम को मिला है, श्याम को मिला है 1,200 और
मोहन को मिला है 2400। तो ये देखो 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 6,000 रुपये 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो फिर देखो अब समझो क्या गलती हुई है, मिलना चाहिए था राम को ये जो 6,000 रुपये है, ये 6,000 रुपये कैसे बटना चाहिए था, राम को मिलना चाहिए था 6,000 रुपये में से 3,000 रुपये, ओके, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसको मिला कितना है 2400, यानी ज़्यादा मिलना चाहिए था, मिला है कम। इज दैट क्लियर? तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, मिला है कम। याद है, यानी कि राम को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, राम को देंगे पैसा, तो इसके अमाउंट को हम लोग इसके अकाउंट को क्या कर लें, क्रेडिट। देखो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी समझना होगा कैसे समझेंगे कि क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है। तो अगर किसी को कम मिल गया है, अगर किसी को कम अमाउंट मिला है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अगर उसको ज़्यादा मिल गया है, तो उससे पैसा वापस लेंगे, जैसा कि अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर पिछले वाले इलस्ट्रेशन में यानी इलस्ट्रेशन नंबर 50 में डिस्कस किया था कि जब किसी को ज़्यादा मिल जाता है तो उससे हम लोग पैसा वापस ले लेते हैं, तो वापस लेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो वही काम करेंगे। तो राम को मिलना चाहिए था 3,000, मिला है 2,400, तो इसीलिए क्रेडिट कर लो 600 से। अब देखो श्याम को मिलना चाहिए था 1,000, मिला है 1,200, यानी 200 रुपये ज़्यादा मिल गया है, तो इसलिए इनको डेबिट कर दो, डेबिट 200 से, ओके। और ऐसे ही देखो मोहन को मिलना चाहिए था 2,000, लेकिन मिला है 2,400, ठीक है। ये 6,000 रुपये प्रॉफिट के फॉर्म में बंटने की वजह से जो है राम को 2,400, श्याम को 1,200 एंड मोहन को 2,400 मिला है, जिसकी वजह से राम को जितना मिलना चाहिए था उससे 600 रुपये कम मिल गया है, और श्याम को 200 रुपये ज़्यादा मिल गया है, और मोहन को भी 400 रुपये ज़्यादा मिल गया है। तो जिनको ज़्यादा मिल गया है उन दोनों को डेबिट कर दिया गया है, हाँ, यानी उन लोगों से पैसा ले करके राम को दे दिया जा रहा है, तो राम को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि भाई श्याम डेबिट, मोहन डेबिट टू राम, करेंट अकाउंट करेंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इसके बाद आप ठीक इसी तरीके से जो है आप लोग एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव इंटरेस्ट का यूज़ करोगे, एक्सेसिव इंटरेस्ट का। या आइए अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं उसको।